को तो नहीं लगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल आचार शिक्षा केंद्र में। शिक्षा से सफलता तक। कैसे हैं आप सभी? आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमारी चल रही है अलंकार श्रृंखला और आज का हमारा शीर्षक है अतिशयोक्ति अलंकार। मैंने पहले ही बताया है, अतिशयोक्ति अर्थात किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहना कि सामने वाले को सुनकर ही पता चल जाए कि ये साहब झूठ बोल रहा है, अतिशयोक्ति कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है? जब किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, कार्य, घटना या घटना का वर्णन वास्तविक से बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। सरल शब्दों में बात को प्रभावशाली बनाने के लिए उसे बहुत अधिक बढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। और हमारी लोकल भाषा में कहें तो जब कोई बहुत लंबी लंबी फेंकता है ना, उसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे किसी ने कहा, मैंने देखा बहुत बड़ा सांप था। कितना बड़ा था? नीचे से धरती से लेकर आसमान तक। तो ये अतिशयोक्ति। चलिए आगे देखते हैं। पहचान कैसे करेंगे इसकी? तो बात वही है कि बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, यही सबसे बड़ी पहचान है। जिसका वर्णन असंभव लगे या उसमें अत्यंत प्रभाव लगे तो हम जान जाएंगे कि यहाँ पे अतिशयोक्ति है। बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा गया हो, अतिशयोक्ति हो जाएगा। इतना प्रभावशाली लगे कि उसके प्रभाव पर संदेह होने लगे तो समझ जाइए अतिशयोक्ति है। बात जितनी है उससे बहुत अधिक बताई गई है। अब ये देखिए उदाहरण, हनुमान की एक छलांग में सागर गया लांग। यहाँ हनुमान जी द्वारा समुद्र को एक ही छलांग में पार करने का अत्यधिक बढ़ा हुआ वर्णन किया गया है। माना हनुमान जी बलशाली थे और पवन वेग से चलते थे, कहते हैं उनके पास उड़ने की शक्ति थी। तो उड़ने की शक्ति अलग बात है, उसको छलांग मारना थोड़ी ना कहेंगे। कोई समुद्र को कैसे लांग सकता है एक छलांग में? ये अतिशयोक्ति है। चलिए अब अगला देखिए। उसकी आंखों से आंसुओं की नदी बह निकली। अरे भैया कितना रोया होगा। आंखों की भी रोने की एक लिमिट होती है, एक लिमिट में ही रो सकती हैं। कोई इतना रो ले कि उसके कपड़े भीग जाए वो ठीक है, लेकिन नदी कैसे बहेगी? नदी में तो अनंत जल होता है। ये अतिशयोक्ति है। बात को बहुत बढ़ाकर कहा गया है कि उसके आंसुओं से नदी बह निकली। ऐसे कैसे आंसुओं से नदी बह निकली? वह इतना तेज दौड़ा कि हवा भी पीछे छूट गई। भैया हवा से तेज कुछ होता है? नहीं ना। तो फिर कोई हवा से ज़्यादा तेज कैसे दौड़ सकता है? अब ये एक और है, देखो, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इसका अर्थ है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगी ही नहीं है और लंका जल गई। कैसे भाई? चमत्कार था क्या? हनुमान जी की पूंछ में आग लग गई, फिर वो अटारियों पर चढ़े, भवनों पर गए और आग लग गई, वो तो समझ में आता है। किंतु पूंछ में आग लगी ही नहीं, लंका पहले ही जल गई, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो असंभव है ना। इसलिए यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। चलिए आपको कुछ अन्य उदाहरण भी दिखा देते हैं। उसकी तलवार चली ऐसी, बिजली भी शर्मा गई। अर्थात एक योद्धा की बात हो रही है जो युद्ध कर रहा है और युद्ध के समय उसकी तलवार ऐसी चल रही है कि बिजली भी शर्मा गई। तलवार की चमक को बिजली से भी ज़्यादा कहा गया है, बताया गया है, तो ये कैसे संभव है? तो असंभव है ना। अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। वीर ने जब हुंकार भरी, दिशाएं सारी गूंज उठी। एक युद्ध में जब एक वीर हुंकार भरता है उत्साह में आकर के, तो सारी दिशाएं गूंज उठी।
हाँ, उस वीर की गर्जना से युद्ध क्षेत्र गूंज गया होगा, किंतु सारी दिशाएं कैसे गूंज सकती हैं। तो यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अगला देखिए, आंसू इतने बरसे नैनों से डूब गया मन का गाँव। ठीक है, आंसू बरसे, कोई अत्यधिक रोया अलग बात है, लेकिन इतना रोया कि गांव डूब गया, ये कैसे होगा। गांव कैसे डूब जाएगा आंसू में। भाई इतने आंसू थोड़ी आएंगे किसी की बाढ़ आ जाए। यहाँ पे भी अतिशयोक्ति है। एक और उदाहरण देखिए, उसकी कीर्ति गगन से ऊंची, सूरज भी उसके आगे फीका। भाई गगन से कुछ ऊंचा कुछ है नहीं है, और सूरज से तेज कुछ भी नहीं है। उसके पास जो जाता है वो जल जाता है। सूरज किसी के आगे फीका नहीं पड़ सकता। हाँ, मान सकते हैं कि किसी ने अपनी कीर्ति पताका इतनी फहरा ली है, पूरी दुनिया उसको जानती है, लेकिन सूरज से ज़्यादा तेज तो कुछ नहीं होता। तो यहाँ भी अतिशयोक्ति हो जाएगी। एक बाण से पर्वत फूटा, गूंज उठे वन पर्वत सारे। लो भैया, एक ही बाण से पर्वत भी फूट गया और सारे वन और पर्वत गूंज गए, ये भी संभव नहीं है। तो यहाँ भी अतिशयोक्ति है। माँ की ममता सागर जैसी, जिसमें डूबे सातों संसार। हाँ, माँ की ममता सागर के समान कही जा सकती है। ममता का सागर होती है माँ, किंतु पूरा संसार कैसे डूब जाएगा उसमें तो उसकी संतान ही डूबेगी। उसकी हंसी सुनकर उपवन में फूल हजारों खिल उठे। भैया कोई भी हंस ले, फूल खिले होते हैं तो खिले होते हैं, मुरझाए होते हैं तो मुरझाए होते हैं, किसी की हंसी को सुनकर फूल नहीं खिलते। अब देखिए एक नज़र में कि आप अंतर कैसे पहचानेंगे। चांद सा मुख है, उपमा अलंकार है। मुख चंद्रमा है तो रूपक है। आँखों से आंसुओं की नदी बह गई तो अतिशयोक्ति हो गया, और हवा से भी तेज कोई दौड़ा तो अतिशयोक्ति हो गया। सीधी सी बात है। मुख की उपमा की गई है चांद से तो उपमा हो जाएगा, मुख को चंद्रमा मान लिया गया है तो रूपक हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है क्या, कि आँखों से आंसुओं की नदी बह गई। नदी थोड़ी ना बहेगी आंसुओं की, आंसू आएंगे बूंदों से, और नदी में कितना तेज प्रवाह होता है, हवा तेज से भी तेज दौड़ा, ये भी असंभव है। तो ये यहाँ भी अतिशयोक्ति हो जाएगी। जो बात असंभव लगे वो अतिशयोक्ति है। अब देखिए, याद रखने की ट्रिक क्या है। अति धन सयोक्ति, अति बहुत अधिक, और सयोक्ति कथन कही गई बात। बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना बात को अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। उसकी पुकार से पूरा आकाश कांप उठा, ये अभ्यास प्रश्न है। अब इसमें अलंकार बताना कौन सा है, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति या अनुप्रास। आपको कमेंट में आंसर बताना है कौन सा अलंकार है इसमें। अब ये देख लीजिए, अतिशयोक्ति अलंकार कथन को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य कथन को अधिक प्रभावशाली और रोचक बनाता है। जहाँ बात वास्तविकता से बहुत आगे बढ़ जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार कहलाए। ठीक है, इसी के साथ आज का अलंकार हमारा समाप्त हुआ। आज की कक्षा हमारी समाप्त हुई, अलंकार पूरा हुआ। कल मिलते हैं एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ।